Good morning to all of you and welcome to the session of synonyms. And कल के क्लास में सिनोनिम सेट 6 हम लोग कर रहे थे और नेटवर्क बाधित हो गया, जिसके चलते 1 to 17 ही कंप्लीट हो पाया। तो इस वीडियो में मैं 18 से 25 तक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिनका 1 से 17 तक छूटा है, इसके पहले वाले लाइव वीडियो को देख लेंगे जो कल रात में चलाया गया था, अपलोड हुआ है। तो 18 में ही नेटवर्क कट गया था, 18 को समझ लें आप लोग। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए थे, उनके साथ ये दिक्कत आई, नेटवर्क कटा। मैं ये अपलोड कर दे रहा हूँ, आप सभी कंप्लीट कर लेंगे। वेरी सचेत एंड कॉशस, सचेत सावधान, एक्यूरेट शुद्ध, क्विक तेज, प्रैक्टिकल व्यवहारिक। मैंने पूछा था एक्यूरेट का नाउन बनाए और इसी समय नेटवर्क कट गया था, तो इसका नाउन एक्यूरेसी होगा और अर्थ हो जाएगा शुद्धता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 19 हियर एंड द वर्ड इज वेल्टर। वेल्टर मीन्स होता है दुविधा। जब यह नाउन का काम करता है तो दुविधा, यह वर्ब का काम करता है तो लोटना, लोटना, लोटपोट करना। सैक्रिफाइस नाउन भी है और वर्ब भी है। सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान। क्लैरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्पष्टता। क्लैरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड इट इज स्पष्टता। हेल्थ, स्वास्थ्य और कन्फ्यूजन दुविधा, कन्फ्यूजन दुविधा। तो वेल्टर का सिनोनिम कन्फ्यूजन होगा। यह एक घालमेल की स्थिति होती है जिसमें स्पष्ट कुछ सेंस नहीं मिलता है, इसे आप घालमेल भी कह सकते हैं, घालमेल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड इट इज रिट्रीव। रिट्रीव मीन्स होता है पुनः प्राप्त करना। जो चीज हम खो चुके हैं उसे पुनः प्राप्त करना रिट्रीव होता है। रिट्रीव, पुनः प्राप्त करना। रिपीट, दोहराना। रिपोज, आराम करना, विश्राम करना, विशेष मुद्रा में आराम करना रिपोज होता है। रिटॉर्ट वर्ब का काम करेगा तो मुंहतोड़ जवाब देना। नाउन का काम भी करता है मुंहतोड़ जवाब, और वर्ब का काम करेगा मुंहतोड़ जवाब देना। ऐसे टू गिव अ गुड रिटॉर्ट का प्रयोग भी होता है। रिकवर पुनः प्राप्त करना, रिकवर पूर्वावस्था में आना, ठीक होना। तो आंसर 20 का रिकवर होगा। नाउ इट इज 21 हियर एंड द वर्ड इज गार्निश। यू नो गार्निश, गार्निश is a verb in itself and it means सजाना। यह अपने आप में वर्ब है और इसका अर्थ होता है सजाना। अच्छा, मकान बिल्डिंग सजाने में इसका प्रयोग न करें। भोज्य सामग्री, खाद्य सामग्री को सजाने में इसका प्रयोग करते हैं। भोज्य या खाद्य सामग्री को सजाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका सिनोनिम डेकोरेट होगा, क्योंकि डेकोरेट मीन्स सजाना। हालांकि डेकोरेट का प्रयोग हम बड़े ब्रॉड सेंस में करते हैं, इसका अन्य कई प्रयोग है। गार्निश बहुत लिमिटेड प्रयोग में आता है। जैसे सलाद इत्यादि के ऊपर आप देखते होंगे कुछ सजा दिया जाता है, सुंदर बना दिया जाता है, वही गार्निश कहलाता है। इट इज कंपोज एंड कंपोज मीन्स रचना करना। जैसे आपने सुना है हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम, हु हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग। इम्प्रेस प्रभावित करना, छाप छोड़ना, दिमाग पर प्रभाव डालना, दिमाग पर असर बना देना इम्प्रेस होता है, प्रभावित करना। और इम्पोज थोप देना, क्लैंप इसका
सिनोनिम होता है थोप देना, जबरन किसी रूल इत्यादि को लागू कर देना, इम्पोज है, इसके सिनोनिम के रूप में आप क्लैंप का यूज करें। तो जैसे मैं जो ये किताब पढ़ा रहा हूँ इसमें सारे वर्ड ही आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, व्यवहार में कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है, और कंपटीशन में जो इस किताब के सिनोनिम एंटोनिम को आप पढ़ गए हों तो उसमें आपको न मिले, सब के सब मिल जाएंगे जितने कंपटीशन में पूछे जाएंगे या अंग्रेजी बोलने में या आप कहीं भी यूज करते हैं। तो गार्निश का सिनोनिम डेकोरेट होगा। नाउ इट इज 22 हियर एंड द वर्ड इज अलाउ। अलाउ अपने आप में वर्ब है, अलाउ मीन्स अनुमति देना, इसके बाद हमेशा फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। आई अलाउड हिम टू गो देयर, गो देयर नहीं लिख सकते, आई अलाउड हिम टू गो देयर। एक्सेप्ट वर्ब है स्वीकार करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट। सिक खोजना, सिक मीन्स खोजना, तलाशना। और परमिट, सिक मीन्स मांगना भी होता है, जैसे अनुमति मांगना, सिक परमिशन। परमिट अनुमति देना, अनुमति देना, परमिट और अलाउ सिनोनिम होते हैं। विश चाहना, विश इच्छा रखना, विश कामना करना। तो अलाउ का सिनोनिम परमिट होगा, आप सभी याद कर लें और डेली लाइव क्लास में जुड़ें। इट इज कैविएट, एक न्यायिक चेतावनी या ऑफिशियल चेतावनी है, यह नाउन है अपने आप में। चेतावनी कोर्ट के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो चेतावनी दी जाती है वह कैविएट कहलाता है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। चैलेंज, चैलेंज मीन्स चुनौती, नाउन वर्ब दोनों का काम करता है यह। एडवाइस नाउन है, इसका वर्ब एडवाइज होगा। और वार्निंग चेतावनी, वार्निंग चेतावनी। तो कैविएट जो है इसके लिए आप यूज करें वार्निंग का सिनोनिम के रूप में। नाउ इट इज 24 हियर एंड द वर्ड इज लिएबिलिटी। लिएबिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन इटसेल्फ and it means दायित्व, कर्ज। liability means debt, debt means कर्ज। डेबिट, क्रेडिट और डेबिट होता है। अब डेबिट को हिंदी में क्या कहते हैं? असेट। असेट मीन्स होता है पूंजी, और क्रेडिट मीन्स होता है साख। क्रेडिट भी यही मिल गया, साख, क्रेडिट। अब जब ये वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो क्रेडिट मीन्स हो जाता है जमा करना, और डेबिट जो है निकासी, विथड्रॉवल को डेबिट कहते हैं, और जमा करना वर्ब के रूप में क्रेडिट होता है। साख भी इसे कहते हैं, व्यावसायिक वर्ड है साख। तो लिएबिलिटी का सिनोनिम डेट होता है कर्ज, दायित्व। नाउ इट इज 25 अमालगमेट। अमालगमेट मीन्स होता है विलय कर देना, मर्ज कर देना, मिला देना एक में। अमालगमेट अपने आप में वर्ब है, विलय कर देना, दो कंपनियों को, दो संस्थाओं को आपस में मिला देना अमालगमेट है। मर्ज कर देना, मिक्स कर देना, मिला देना, मिला देना, मर्ज कर देना, इसका सिनोनिम होता है। ट्राई आप सभी जानते हैं वर्ब है, अर्थ होता है कोशिश, कोशिश करना। कलेक्ट वर्ब है, इकट्ठा करना, कलेक्ट इकट्ठा करना। मिक्स वर्ब है, मिक्स मीन्स मिलाना। और हेट घृणा करना, नफरत करना। तो ये 25, 1 से 25 तक प्रत्येक दिन 8 बजे लाइव क्लास में
मैं सिनोनिम बताता हूं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। लाइव क्लास के दौरान क्लास डिस्टर्ब होने से कुछ शब्द बच गए थे, जिनमें 24, 23, 22 इत्यादि की मैंने चर्चा किया, और इसके पहले जो शब्द हुए थे 18 के, वो 17 अल्टेरियर, आप सभी भी देख लें, 16 फोरेज, 15 लैक्रिमोस, 14 इंडस्ट्रियस, 13 स्काउर, 12 सस्टेन एंड 11 मफल, इर्क, कॉनड्रम, सिमेरिकल, obstreperous, inexplicable, dose, cruel, erotic, consequence and ingenuous। तो इस तरह से आज कुल 25 शब्दों पर डिस्कशन हुआ। कुछ पर कल हुआ था, जो बचे थे उन पर आज हुआ। मैं इसे कंटिन्यू रखा कि ताकि आपका वो जो है मेकअप रहे, और फिर आज शाम के लाइव क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।